हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर है, उसका जो टॉपिक था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, उसका मैंने एक वीडियो लेक्चर जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें वो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी जिसमें सिर्फ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होता था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है। जैसा कि मैंने तुम लोग बताया था कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस जो कि आपकी ये होती है डेबर टू वाई अपॉन डेबर टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू वाई अपॉन डेबर एक्स टू। इस पर तीन टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं। रिकॉल करा देता हूँ। पहली कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होता है, वेलोसिटी जीरो। दूसरी इनिशियल वेलोसिटी दी गई होती है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तीसरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी दी गई होती है। इसके ठीक पहले वाला वीडियो लेक्चर जो पार्ट वन था, ठीक है, ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट टू वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का पार्ट टू है। पार्ट वन वाले में मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन की प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर अगर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी चार कंडीशंस की बनती है। पहली कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट एट ओरिजिन एट एनी टाइम टी जीरो, क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड होती है, पूरी पूरी तरह टाइट की जाती है। एक्स इक्वल टू जीरो, एक सिरा हम स्ट्रिंग का ओरिजिन पे ले लेते हैं, दूसरा सिरा उसकी लेंथ जो है, मान लीजिए एल लेंथ की स्ट्रिंग है, तो दूसरा सिरा यहां पर, और दोनों को बहुत ही टाइटली हम लोग कस देते हैं। तो इस वजह से किसी भी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट देखोगे वाई जीरो टी, ये जीरो होगा। ऐसे ही दूसरा सिरा जो है एल डिस्टेंस पर है, एक्स इक्वल टू एल पर है, तो वाई एल टी जीरो। डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल टू एल एट एनी टाइम टी। वाइब्रेशंस खाली बीच में होंगे, ना यहाँ पे कभी कोई वाइब्रेशन होगा पहले सिरे पे, ना ही दूसरे सिरे पे। अब इनिशियल वेलोसिटी दी गई है डेबर वाई अपॉन डेबर टी, टी इक्वल टू जीरो एफ एक्स। ठीक, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा और कहा भी जाएगा आपसे इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरीके से जैसे पिछली वाली था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, तो वहां पर यहां पर फंक्शन दिया हुआ था, ये जीरो था। तो चार कंडीशन वहां भी थी, चार कंडीशन यहां भी है, लेकिन ये दोनों कंडीशन कॉमन है और ये दोनों कंडीशन पूरी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में कॉमन रहेंगी। ठीक, चलिए अब इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको काफी हद तक। A tightly stressed string with fixed end points x equal to 0 and x equal to l, यानी इसके दोनों सिरे x इक्वल टू जीरो पर एक सिरा है, दूसरा सिरा x इक्वल टू l पर है, इज इनिशियली एड्रेस्ड इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, इज इनिशियली एड्रेस्ड इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, चुपचाप पड़ी हुई है, तार एकदम से शांत तार है। इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग बाय गिविंग to each of its points at an initial velocity lambda x l minus x, यानी इसके हर पॉइंट को हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी और वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लैम्डा एक्स इंटू एल माइनस एक्स, यानी वेलोसिटी दे दी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड, यानी ओरिजिन से, एट एनी पॉइंट टी। क्लियर? तो इसकी प्रॉब्लम करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेट लाइन है, बिल्कुल हमें कई चीजें बिल्कुल इसमें फिक्स हैं। अब इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, अगर इस न्यूमेरिकल को तुम समझ लो और इस न्यूमेरिकल का करने का तरीका समझ लो, तो इस चैप्टर की हर प्रॉब्लम में सिर्फ ये बदला जाएगा, बाकी सारी चीजें कॉमन रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आपको लिखना है द इक्वेशन, द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज, द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज, wave equation is डेबर टू आई अपॉन डेबर टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू आई अपॉन डेबर एक्स टू। इसको इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे। अब आपको लिखना है गिवन कंडीशंस आर, गिवन कंडीशंस आर, पहली कंडीशन y जीरो टी इक्वल टू जीरो, अभी पीछे बताया था ना। दूसरी कंडीशन, लेंथ देखो कितनी है, x इक्वल टू एल ही दिया गया है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर दे देता तो आप l की जगह नंबर डाल देते, तो y एल टी इक्वल टू जीरो। अगर बोलता एक पॉइंट जीरो पर है और दूसरा x इक्वल टू फोर पर है, तो l की जगह फोर लिख देते। तीसरी कंडीशन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला, इनिशियली एड्रेस्ड इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, यानी y
एक्स कॉमा जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जीरो वाई। चौथी कंडीशन आपकी डेबर वाई अपॉन डेबर टी टी इक्वल टू जीरो पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी देगी। अब वो दिया गया है, बस वो बदली जाएगी, लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स। हर क्वेश्चन पे सिर्फ ये वेरी करेंगे, बाकी ये तीनों सेम रहेंगी। और इनके लगाने का भी तरीका भी वही है। पहले नंबर पे ये लगेगी, पहले नंबर पे ये वाली कंडीशन, दूसरे नंबर पे ये वाली कंडीशन, और तीसरे नंबर पे ये वाली कंडीशन, आखिरी पे चौथे नंबर पे ये वाली कंडीशन। यही सीक्वेंस रहता है कंडीशंस लगाने का। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वही जो हमारा सोल्यूशन लेट करने का, लेट y इक्वल टू एक्स, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होना है, x ऑफ x इंटू टी ऑफ टी बी द सोल्यूशन। तो इक्वेशन वन पे y की वैल्यू हमने रख दी, हेंस बाय इक्वेशन वन डेबर टू y की जगह एक्स टी अपॉन डेबर टी टू इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू y की जगह एक्स टी अपॉन डेबर एक्स टू। अब चूंकि x सिर्फ x का फंक्शन है, t सिर्फ t का फंक्शन है, तो यहां से x बाहर आ गया, x डी टू टी अपॉन डी टी टू। डी क्यों लग गया, ये आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में समझा दिया था कि टी सिर्फ टी का फंक्शन है, सेम सी स्क्वायर टी डी टू एक्स अपॉन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, सी स्क्वायर टी को लेफ्ट हैंड पे ले आओ, एक्स को राइट हैंड पे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये बन जाएगा वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टू टी अपॉन डी टी टू इक्वल टू वन बाई एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू। अब टी वाले टर्म एक तरफ, एक्स वाले टर्म एक तरफ, इक्वल टू के लेट कर लिया। केस वन, के को माइनस पी स्क्वायर लेट करना है। ये सभी वही है जो बेटे पिछले इसके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में किया था, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। काफी 3 पेजेस कॉमन चलेंगे, वो चाहे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो, टैली करना सेम वही है। के इक्वल टू, पहली बार मैंने के को निगेटिव लिया, तो वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टू टी अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। के की जगह पहले नंबर पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ टी वाले को, तो डी टू टी अपॉन डी टी टू प्लस सी स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई किया क्रॉस और उसका लेफ्ट हैंड पे ले आए, तो बन गया प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। अब इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। ये टू डायमेंशनल सॉरी सेकेंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो, रूट आ गया एम इक्वल टू प्लस माइनस पी सी आई, इमेजनरी रूट है तो सी एफ इमेजनरी रूट के हिसाब से लिख दिया, सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी टी। चूंकि राइट हैंड यहाँ पे जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो गया। रिक्वायर्ड टी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी टी। सी एफ प्लस पी आई होता है, पी आई जीरो है। दूसरे नंबर पे x को सॉल्व करना है, वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू के, के की जगह माइनस पी स्क्वायर लिख दिया, तो इसको सॉल्व किया तो डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, उस सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स। अब x और t की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी हेंस बाई टू y इक्वल टू सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी टी सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब k की वैल्यू मैं लूंगा प्लस पी स्क्वायर यानी पॉजिटिव। k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, k निगेटिव है। ठीक, k इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर मतलब k पॉजिटिव है, तो राइट हैंड पे पी स्क्वायर आ गया, वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टू टी अपॉन डी टी टू इक्वल टू पी स्क्वायर, तो डी टू टी अपॉन डी टी टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। ऑपरेटर फॉर्म बन गया डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एम की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस पी सी। अब ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ गए, तो सी एफ क्या होगा, सी फाइव ई की पावर पी सी टी प्लस सी सिक्स ई की पावर माइनस पी सी टी। चूंकि सी वन से लेकर सी फोर पिछले केस में यूज कर चुके हो ना, तो सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट यहाँ यूज होगा। पी आई यहाँ भी जीरो, राइट हैंड जीरो है, तो टी की वैल्यू सी एफ प्लस पी आई यानी सी फाइव ई की पावर पी सी टी प्लस सी सिक्स ई की पावर माइनस पी सी। अब एक्स के लिए सॉल्व कर दो, वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू पी स्क्वायर, तो बन गया डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ऑपरेटर फॉर्म डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट, तो सी एफ हो गया सी सेवन ए की पावर पी एक्स प्लस सी एट ई की पावर माइनस पी एक्स। पी आई जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू डाल दी सी एफ प्लस पी आई, और उसके बाद एक्स इंटू टी से मल्टीप्लाई किया, वाई की वैल्यू डाल दी, वाई की इक्वेशन 2 में एक्स और टी की वैल्यू डाल दो तो वाई इक्वल टू एक्स टी आ गया। ठीक, ये इसको डाला हमने इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि सोल्यूशन को हम 3 से डिनोट कर रहे हैं, तो पहला नंबर 3 ये 3 है, और ये तुमको पता ही चल चुका होगा, पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, यही मेन सोल्यूशन।
इसलिए सबसे पहले मैं इसको लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 डाल के रखूंगा इसको, और मेन सोल्यूशन यही है। ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फिर ऐसे केस 3 लिख देना, के इक्वल टू 0, तो 1/c² टी डी टू टी अपॉन डी टी टू इक्वल टू 0, डी टू टी अपॉन डी टी टू इक्वल टू 0। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको CFPI से निकाला था, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग इट 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट टी इक्वल टू C9 प्लस C10t। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट C9। जब दोबारा सॉरी इंटीग्रेट करोगे, जब इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे डी टी अपॉन डी टी C9, दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो T9 इक्वल टू C9t प्लस C10। बस उसको मैंने पलट दिया है, 9 और 10 इधर उधर हो गए। ठीक है, चूंकि मैं पूरा डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं रहा हूँ, सॉरी बार बार डिफ्रेंशिएशन बोलो, इंटीग्रेशन सीधे लिख दिया। दो बार इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, C9 प्लस C10t। सेम पैटर्न पे बेटे d2x अपॉन dx2 0 हो जाएगा। इसको दो बार इंटीग्रेट करोगे तो C11 प्लस C12x। अब t और x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी, तो सोल्यूशन बन गया y इक्वल टू ये, और इसको दिया 3 बिना। बिल्कुल यहां तक कॉमन है पूरे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पे। अभी आगे भी कॉमन है बेटा, ये बिल्कुल सेट लाइनें हैं, बिल्कुल। इसको ये छाप देना, सिंस वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हेंस सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन 3 ओनली सेटिस्फाई द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज दिस। बिल्कुल नंबर 3, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है। ठीक है, अब चलिए एक एक कंडीशन लगाएंगे। लगाइए, अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई। इसको इस तरीके से तैयार करो बेटे कि एक एक इक्वेशन, एक एक कांस्टेंट आपको याद हो जाए। जैसे अभी मैं तुमको लगाने से पहले बता दे रहा हूं, y0t इक्वल टू, मैं 0 लगा रहा हूं कंडीशन, और इस कंडीशन को लगाने से किसकी वैल्यू 0 आएगी, C3 की वैल्यू 0 आएगी। ठीक, इन 3 वी गेट, रखा आपने तो 0 इक्वल टू, चूंकि x की जगह x की वैल्यू डाल रहे हो तो C1 वाले को नहीं, t वाले को नहीं छेड़ेंगे, बस t वाले को एज इट इज कॉमन कर देंगे, प्लस C2 साइन PCT। जो कुछ होना है x वाले ब्रैकेट में होना, ये x का ब्रैकेट है और ये t का ब्रैकेट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह 0 डाला, cos 0 1 और sin 0 0। सो दिस इंप्लाइज, देखो मैंने पहले बताया था ना C3 0 आना है, ये लो। एक जैसे कोई कांस्टेंट 0 हो जाए, सोल्यूशन को दोबारा लिखा जाएगा, हेंस 3 बिकम्स, अब नया सोल्यूशन तुम्हें तैयार होकर मिलेगा। ठीक, अब जो भी कंडीशन लगेगी इस नए सोल्यूशन पे लगेगी, y इक्वल टू C1 cos PCT प्लस C2 साइन PCT, C3 0 हो गया है तो C4 साइन PX। नंबर 4, अब अगली कंडीशन में लगाने जा रहा हूं YLT, अप्लाई द कंडीशन। अब इससे बता दो तुम्हें पहले से, इससे P की वैल्यू मिलेगी n पाई बाई एल। अप्लाई द कंडीशन, पहला वीडियो लेक्चर देखना, यही सब आ रहा था। YLT इक्वल टू 0 इन 4, वी गेट 0 इक्वल टू, 0 इक्वल टू C1 cos PCT, इक्वेशन नंबर 4 में x की जगह l रखना है, t वाले एज इट इज C2 साइन PCT, और ये क्या बन जाएगा, C4 साइन PL, C4 साइन PL। C4 0 हो नहीं सकता क्योंकि तुम C3 0 कर चुके हो, सो दिस इंप्लाइज साइन PL इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज साइन PL इक्वल टू साइन n पाई। देखो मैंने बोला था ना, सो दिस इंप्लाइज P इक्वल टू n पाई बाई l। कोई कांस्टेंट 0 नहीं हुआ तो बात खत्म, इसको लास्ट में यूज करेंगे, अभी हम रायता नहीं फैलाएंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू n पाई बाई l। बेटा यहां तक बिल्कुल, ये इस पॉइंट तक आपका चाहे डिस्प्लेसमेंट दिया हो चाहे वेलोसिटी दिया हो, यहां तक कॉमन रहेगा दोनों न्यूमेरिकल्स। आप चेक करना पहले पिछले वीडियो लेक्चर में, यहां तक बिल्कुल कॉमन चलेगा। अब चेंज होगा चूंकि डिस्प्लेस वेलोसिटी दी है इस क्वेश्चन में, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अब बस तुम्हें नया तैयार करना है। अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन y x0 इक्वल टू 0
इन 4 वी गेट। अब टी की जगह जीरो रखना है, तो तुम्हें टी की जगह जीरो रखना है। तो जब टी एक्स वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, तो टी की जगह जीरो रखोगे तो कॉस जीरो 1 होता है तो C1, साइन जीरो जीरो होता है, खत्म। और यहां पे क्या था, C4 साइन px। सो दिस इंप्लाइज C1 इक्वल टू जीरो। और जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया था और वेलोसिटी जीरो थी, तो C2 जीरो होता है। समझ गए? तो जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो C1 जीरो, और जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो C2 जीरो। बस ये फर्क आया यहाँ पे। तो यानी डिस्प्लेसमेंट अगर दिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है और वेलोसिटी दी गई है, तो C1 जीरो होगा। अब लिख दो, हेंस 4 बिकम्स, अब चूंकि एक कांस्टेंट जीरो हो गया ना, 4 बिकम्स, यहां पे आ जाओ, 4 बिकम्स y इज इक्वल टू C2 साइन PCT। अब P की वैल्यू भी डाल दो, P की वैल्यू भी लगे हाथ डाल दो ना, C2 साइन n पाई CT अपॉन L, P की वैल्यू n पाई बाई L, प्लस, सॉरी प्लस तो कुछ हो गई नहीं, और यहां पे C4 साइन n पाई x अपॉन L। मैंने इक्वेशन नंबर 4 में, यहां पर इक्वेशन नंबर 4 में C1 की जगह जीरो रखा, और ठीक है, और P की जगह n पाई बाई L रखी है। दो वैल्यू मिल गई ना मुझे, एक तो P की वैल्यू मिली, एक C1 की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो ये बन गया। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, इक्वल टू C2 C4 साइन n पाई CT अपॉन L साइन n पाई x अपॉन L। ध्यान रखना इसमें x वाला टर्म और t वाला दोनों ही साइन के टर्म होते हैं। और जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होता था तो कॉस का t होता था और साइन का x होता था। ये भी फर्क याद रखना अपने दिमाग में। अब आपको लिखना है, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल solution is y is equal to summation n equals to 1 to infinity bn sin n pi ct upon L into sin n pi x upon L। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 5, नया सोल्यूशन। अब इस पे आपको कंडीशन रखनी है जो आपको दी गई थी इनिशियल वेलोसिटी वाली। याद करो क्या दिया गया था, डेबर वाई अपॉन डेबर टी, टी इक्वल टू जीरो पे इक्वल टू क्या था, लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स। तो ये कंडीशन रखने के पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बेटे, तभी तो कंडीशन रख पाओगे 5 में। 5 तो तुम्हारा आंसर आ गया, अब तो तुम्हारा सोल्यूशन आ गया। अब जो आखिरी कंडीशन ये वाली रखनी थी, इनिशियल वेलोसिटी वाली। तो ये कंडीशन में डेबर वाई अपॉन डेबर टी है, टी इक्वल टू जीरो पर। तो इसका मतलब है वाई को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब आप लिखो डिफ्रेंशिएट 5, differentiate 5 partially with respect to t, we get y is equal to summation n equals to 1 to infinity, सिर्फ t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो bn इंटू एल अपॉन n पाई c, साइन का हो जाएगा cos n पाई ct अपॉन l इंटू साइन n पाई x अपॉन l। ठीक है, एल अपॉन एन पाई सी आ गया। क्लियर? नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मेरे दिमाग में इंटीग्रेशन चल रहा था, सॉरी। तो एन पाई सी अपॉन एल एज इट इज आएगा ना, एन पाई सी अपॉन एल एज इट इज आ गया। ठीक, सो दिस इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट क्या है, पाई सी अपॉन एल कांस्टेंट है, पाई सी अपॉन एल समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन बी एन कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब इस पर कंडीशन लगा दो बेटे। ठीक, तो मैं कंडीशन यहीं पे लगा दे रहा हूं, तो ताकि आपको दिखता रहेगा। रुको, इंक चेंज कर देता हूं मैं, फिर अगले पेज में चलेंगे, काम तो अगले पेज में करेंगे। आप लिखो, अप्लाई द कंडीशन
अप्लाई द कंडीशन टेबर वाई अपॉन टेबर टी इक्वल टू 0 पर लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स। ठीक, रख दो बेटे इसमें ऊपर। तो लेफ्ट हैंड में हो गया, यहां पे देखो, इससे इसको देखो, लेफ्ट हैंड पे आपको लिखना है लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई सी अपॉन एल समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एन बी एन कॉस, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो क्या बन जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। कॉस जीरो 1 होता है, तो ये बन गया लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स इक्वल टू पाई सी अपॉन एल। ठीक, एन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक, अब बेटे एक थोड़ा सा और एक काम कर लो। तो लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स मैंने गलती से पाई सी अपॉन एल बाहर ले लिया था, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एन पाई सी अपॉन एल। ठीक, बी एन, इसको एक ब्रैकेट में करो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब जरा तुम ध्यान से देखो, याद करो, हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज कैसे लिखते थे तुम लोग? एफ एक्स इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अगर एक्स तुम्हारा 0 से एल के बीच में डिफाइंड है तो हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज ऐसी तो लिखते थे। और बी एन का फार्मूला क्या होता था आपका? 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, यही होता था। ठीक, क्लियर? तो यहां पे साइन के अलावा जो होता था पूरा का पूरा बी एन होता था। यहां पर साइन के साथ बी एन तो है, लेकिन ये भी दहेज में चिपके हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा बी एन बनेगा। तुम लिखा भले ही मैंने बी एन है, लेकिन ये पूरा का पूरा बी एन बनेगा। तो अब आप क्या लिखोगे? विच इज अ, इसको कंसीडर मत करना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। विच इज अ हाफ रेंज, हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज, फूरियर साइन सीरीज। सो तो ये जो पूरा का पूरा है यही पूरा बी एन बन जाएगा, एन पाई सी अपॉन एल बी एन। सो एन पाई सी अपॉन एल बी एन इक्वल टू 0 टू एल एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? ये रहा एफ एक्स, ये तुम्हारा एफ एक्स हो गया और ये तुम्हारा बी एन हो गया, यानी एफ एक्स का एक्सपेंशन है ये। ठीक, एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे? लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, 2 अपॉन एल लगाना भूल गए बेटे, हाँ, dx। चलो इसको इंटीग्रेट कर दो यूवी वाले फार्मूले से, इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन एल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, 2 लैम्डा अपॉन एल 0 टू एल एक्स एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल dx। यूवी का फार्मूला होता था, आपको याद होगा, u इंटू वी वन, तो u हो गया एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी वन, यानी साइन का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस एल अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, u इंटू वी वन माइनस u का डिफरेंशिएशन l माइनस टू एक्स, वी वन का फिर से इंटीग्रेशन, तो माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तुम लोगों की हाफ रेंज फूरियर साइंस सीरीज भी रिवाइज हो गई बेटा, कोई चीजें पीछा नहीं छोड़ेंगी बीटेक में। मैथ में जितना पीछे पढ़ा है सारी चीजें आपका पीछा करती रहेंगी। ये हो गया। अब फिर अगला साइन प्लस का, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो -2, और इसका फिर से इंटीग्रेशन, एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, साइन का फिर से कॉस हो गया, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल ब्रैकेट क्लोज, और कैपिटल ब्रैकेट में 0 से है। अब चूंकि सेकंड सेम का तो परीक्षा दे नहीं रहे हो तुम, हाफ रेंज फूरियर साइन कोसाइन की, कि तुम यहाँ पे हर टर्म को लिख के दिखाओ। अब मैं रिकॉल करा देता हूं, तुमको चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, चलो
बेटा पहले अपर लिमिट रखी एक्स इक्वल टू एल, तो जब एक्स इक्वल टू एल रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो जीरो हो गया, इक्वल टू टू लैम्डा अपॉन एल। जब तुम एक्स इक्वल टू एल रखोगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो जीरो, मामला खत्म। अब लोअर लिमिट रखो एक्स की जगह जीरो, तो ये दोनों टर्म जीरो हैं, तो जीरो माइनस जीरो, ये लो पहले ब्रैकेट से हो गया, माइनस, खत्म हो गई इसकी कहानी। अब यहां पे आओ, एक्स की जगह एल रखा और तो माइनस एल आ गया, लेकिन यहां पे जब तुम एक्स की जगह एल रखोगे तो साइन एन पाई आएगा, और साइन एन पाई क्या होता है, ऑलवेज जीरो, और साइन जीरो भी जीरो होता है, तो यहां पे तो बचेगा माइनस एल और प्लस एल, लेकिन जब यहां पे तुम रखोगे एक्स की जगह एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन एन पाई बचेगा, साइन एन पाई जीरो होता है और साइन जीरो जीरो होता है, तो ये भी लो साहब, माइनस जीरो माइनस टू, यहां पे बचेगा ये बेटा माइनस टू एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कॉस एन पाई, क्योंकि कॉस एन पाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कॉस एन पाई माइनस कॉस जीरो, तो उनका टू लैम्डा अपॉन एल, और ये माइनस में अंदर ले गया इन टू एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, और माइनस अंदर ले गया, तो कॉस जीरो वन माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू याद है कि नहीं, याद भूल गए, कॉस एन पाई होता था माइनस वन टू दावर एन, और ये किसकी वैल्यू आई, एन पाई सी अपॉन एल बी एन की, तो एक एल से तो एक एल कैंसिल हो गया, ठीक, क्लियर। और कुछ और कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं एक बार प्रॉपरली, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, सो दिस इंप्लाइज बी एन इक्वल टू, अरे यार एक मिनट, ये भी तो टू रह गया था, तो ये टू कहाँ छोड़ दिया, देखो गड़बड़ी कर दी, टू टू जा फोर, फोर लैम्डा एल क्यूब, एन पाई सी में नीचे ले आया, एन की पावर फोर पाई की पावर फोर, ठीक, सी वन माइनस माइनस वन की पावर एन। अच्छा ये बताओ जरा बेटा, एन अगर इवन है तो माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर जो इवन होगा वो जीरो होगा, तो इवन के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब एन इवन होगा तो माइनस वन की पावर इवन प्लस वन माइनस वन माइनस वन जीरो, और जब एन ऑड होगा तो माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस वन टू, टू फोर जाए, इफ एन ऑड, यानी सिर्फ बी एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू है वो ये लिखी जाएगी, और थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं, हेंस बी एन इज इक्वल टू एट, देख लेता हूं मैं, एट लैम्डा एल क्यूब, एट लैम्डा एल क्यूब अपॉन एन की पावर फोर पाई की पावर फोर सी, बस हो गया काम, दो से तीन नंबर का होता है ये मामला पूरा, यहां से यहां तक का, ठीक है। इक्वेशन नंबर फाइव के बाद दो से तीन नंबर का पूरा मामला रहता है, और मजे की बात है इक्वेशन नंबर फाइव तक तुम हर न्यूमेरिकल में आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर फाइव पे एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू डाल दीजिए, क्या हुआ, हेंस बाई फाइव, हेंस बाई फाइव, देखने की जरूरत नहीं है इक्वेशन नंबर फाइव हमारी क्या है, सीधे लिखो y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी बी एन की जगह एट लैम्डा एल क्यूब अपॉन एन टू दावर फोर पाई टू दावर फोर सी, दोनों टर्म साइन के थे तो साइन एन पाई सी टी अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, बस इसमें जो जो कॉमन आ सकता है बाहर ले लो, बाकी अंदर ले लो, लेकिन यहां पर एक चीज और लिख देना, एन ऑड, एन ऑड ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि इवन के लिए तो जीरो है ना, तो y इज इक्वल टू एट लैम्डा एल क्यूब भी बाहर आ जाएगा और c भी बाहर आ जाएगा, पाई की पावर फोर भी बाहर आ जाएगा,
समेशन n इक्वल टू 1 to ∞, ब्रैकेट में n ऑड, यानी n सिर्फ ऑड लूंगा मैं, साइन n पाई सी टी अपॉन एल 1/n⁴, तो भूल ही गया था, कॉस एंड साइन n पाई x। क्लियर आंसर। अब एक न्यूमेरिकल और कराता हूं जिससे आप पूरी तरह तैयार हो जाओगे और एक कंपैरिजन आ जाएगा कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो चलता हूं, लिखता हूं एक न्यूमेरिकल और। इफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is initially at rest in its equilibrium position and each of its points is given the velocity d bar y upon d bar t equal to 0 equal to b sin q pi x upon L, find the displacement। वही बात, इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट पे है, यानी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी दी गई है। अब आपको इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो अब बेटे इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अभी चलते हैं पीछे। आप यहां से चालू करोगे, बिल्कुल देखो मैंने क्या कहा था, बस ये चेंज हुआ है। यहां से चालू करोगे, ये लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, ये पेज पूरा लिखोगे, इक्वेशन ये 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे और ये डिफ्रेंशिएट करोगे। सिर्फ यहां से जहां पे मैंने कलर चेंज किया है, बस यहां से अब चेंज करना है आपको, ये कंडीशन बदल देनी है बस, इस न्यूमेरिकल के लिए। आगे बात समझ में। तो अब इस न्यूमेरिकल को अगर हमें करना है, ये वाला जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल ना, b साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। अब देखो मैं यहां तक पूरा कॉमन आया, यहां तक पूरा आया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, इसकी जगह क्या लिख देना है, इज इक्वल टू बी साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। आप देखिए कुछ आपने यहां लिखा बी साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल, यहां लिखा बी साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल बस। अब बेटे चूंकि यहां पे साइन है और यहां भी साइन है, तो यहां फूरियर सीरीज मत बनाना, क्योंकि साइन क्यूब आप इस फार्मूले से ब्रेक कर सकते हो, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो बस ये कंपैरिजन हो जाएगा। तो अब ये जो यहां पे आपने ये काम किया था, एक मिनट, ये जो आपने यहां पे काम किया था पूरा दिखा दूं एक बार, ये वाला फूरियर वाला, ये सारा काम खत्म होके आपको बस नया काम करना है क्या, वी नो वी नो साइन 3x इक्वल टू 3 sin x minus 4 sin cube x. So this implies sin cube x equal to 3 upon 4 sin x minus 1 upon 4 sin 3x. Hence, अब आपने पीछे जो लिखा है उसको कॉपी कर दीजिए। क्या था, b साइन क्यूब, b साइन क्यूब था ना, साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल था, तो b 3/4 साइन एक्स की जगह पाई एक्स अपॉन एल माइनस 1/4 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एक्स की जगह पाई एक्स अपॉन एल। और राइट हैंड पे आपका क्या आया था, समेशन n इक्वल्स टू 1 to ∞ n पाई सी अपॉन एल बी एन, n पाई सी अपॉन एल बी एन था, n पाई सी अपॉन एल बी एन। बस आपको यहाँ पे साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल है तक जाना है, साइन पाई एक्स अपॉन एल इधर है और साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक रख दो। सो दिस इंप्लाइज 3b/4 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस b/4 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू पाई सी अपॉन एल b1 साइन पाई एक्स अपॉन एल प्लस n की जगह 2 रखा, 2 पाई सी अपॉन एल b2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, n की जगह 3 रखा,
3πc/L b3 sin 3πx/L प्लस एंड सो ऑन। आपने एक लाइन लिख देनी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, काम दोनों में ही बराबर का रहता है, चाहे फूरियर लगाओ चाहे ये लगाओ, इसमें फूरियर में इंटीग्रेशन करना है, इसमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने पर बेटे ये साइन पाई एक्स अपॉन एल इधर, ये साइन पाई एक्स अपॉन एल इधर, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, 3b/4 के। वी गेट पाई सी अपॉन एल b1 इक्वल टू 3b/4। आ गया समझ में? तो ये बन गया, दिस इंप्लाइज b1 इक्वल टू 3bl/4πc एंड b2 सीधे सीधे 0, चूंकि साइन 2πx/L यहां है लेकिन लेफ्ट हैंड पे नहीं है। अब साइन 3πx/L लेफ्ट हैंड पे भी है और राइट हैंड पे भी है, तो ये b/4 माइनस का, सॉरी, ये जो b/4 माइनस का है, माइनस का b/4 किसके बराबर हो गया, 3πc/L b3 के, एंड 3πc/L b3 इक्वल टू माइनस b/4, so this implies b3 इक्वल टू माइनस, कितना हो गया यार, माइनस bl/12πc, b1 और b3 की वैल्यू आ गई, एंड b4 इक्वल टू b5 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू 0। बस अब आपको b1 b2 b3 की वैल्यू रख देनी है, कहां पे लिख दीजिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, किसमें, नाउ इक्वेशन सोल्यूशन नंबर 5 में, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ b1 b2 b3 and so on in solution 5। अब चूंकि solution 5 तुमने समेशन के फॉर्म में लिखा था तो उसको एक्सपेंड कर दो, b1 sin पाई सी टी अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल प्लस b2 n की जगह 2 रखा, साइन 2π/ct अपॉन एल साइन 2π/x अपॉन एल प्लस b3 साइन 3π/ct अपॉन एल साइन 3π/x अपॉन एल प्लस एंड सो ऑन। बस बच्चों उतारो, b1 की वैल्यू क्या है देखनी पड़ेगी मुझे भी, 3bl/4πc, 3bl/4πc साइन π/ct अपॉन एल साइन π/x अपॉन एल। एक बार 5 और देख, ठीक है, ठीक। अब b2 0 है तो खत्म कर दो, b3 की वैल्यू माइनस bl/12πc माइनस bl/12πc साइन 3π/ct अपॉन एल साइन 3π/x अपॉन एल। ठीक, बस फाइनल आंसर है आपका। तो देखा तुम लोगों ने कि पिछले न्यूमेरिकल की मैं सिर्फ यहां तक आ गया था पूरा, पिछले न्यूमेरिकल मेरा नया था, ये देखो न्यूमेरिकल बिल्कुल नया था मेरा, बस इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट थी, तो कोई बात नहीं, हमने जो पीछे किया था उसको यहां तक आए हम और सिर्फ कंडीशन चेंज कर दी, क्योंकि कंडीशन ही तो चेंज करेगा और करेगा क्या। ठीक है भाई, अगर इनिशियल वेलोसिटी देनी है, डिस्प्लेसमेंट 0 करना है तो कुछ कर ही नहीं सकता, इक्वेशन 5 तक तो उसे सेम आना पड़ेगा और यहां तक, बस ये आपको ये लिखना है। अब 2-3 न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा जब दोनों दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट भी और वेलोसिटी भी, फिर उसके बाद हम लोग हीट इक्वेशन पर चलेंगे। चलिए बच्चों प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट।